स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
ऐसा हमें बल देना कि हमारे में ऐसा संबंध એ જે निर्दोषता, दिव्यता, सुंदरता, चैतन्य स्वरूप तारी प्रसन्नता अहोनिश एमा समाणी છે એવા ગુણ અમારામાં પ્રગટે એવા ગુરુજીને ચરણે પ્રાર્થના છે. સજાન સ્વામી મહારાજ. गुरुजी ने दिल्ली में सत्संग कराने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया, सिर्फ काका जी के वचन पर भरोसा। और परम पूज्य काका जी ने भी अकल्पनीय तरीके से मदद करके दिल्ली मंदिर के निर्माण के लिए पूज्य मलकानी साहब को निमित्त बनाया। पूज्य गुरुजी ने अपनी अस्मिता को काका जी में विलीन करके गुरु भक्ति यज्ञ मनाया है। और गुरुजी मानते हैं कि जो हो रहा है वो काका जी कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो हरा अनुग्रह ही है। तो हम भी सब मिलकर प्रार्थना करें कि इस गुरु भक्ति यज्ञ में शामिल होकर हमारे स्व की हम आहुति दें, और जिस तरह से गुरुजी ने परम पूज्य काका जी के गुणों को इस तरह से ग्रहण किया है, वैसे हम भी पा सकें। पूज्य पंकज भाई शाह शिकागो से जो आए हैं, उनसे प्रार्थना है कि प्रासंगिक उद्बोधन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। प्रगट ब्रह्मस्वरूप काका जी महाराज, प्रगट ब्रह्मस्वरूप पप्पा जी महाराज, प्रगट ब्रह्मस्वरूप हरिप्रसाद जी महाराज, प्रगट ब्रह्मस्वरूप अक्षर बिहारी स्वामी, प्रगट ब्रह्मस्वरूप जसराज साहिब, पूज्य दिनकर भाई, पूज्य कोठारी स्वामी, भाइयों बहन, शिकागो तथा हमारा सर्वग्र यूएसए मंडल तरफથી આપ સૌને જય સ્વામી. सवारना જ્યારે मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, इतना तो बहुत प्रैक्टिस नहीं है मगर कोशिश जरूर करूंगा बोलने की। अगर कुछ भूल हो जाए तो आप सब मुझे माफ करना। पहले तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे, जैसे काका जी बोलते थे कि अक्षरधाम की कैबिनेट है, तो आज इस अक्षरधाम की कैबिनेट के स्वरूपों के सामने मेरे को बोलने का इतना अवसर मिला है। और ऐसी आज सुबह में जब दिक्कर भाई ने बताया तो ऐसी जो सेवा मिली है तो मैं तो बहुत बहुत खुश हो गया। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो हमारे जो शंकर भाई है उसने मेरे को एक छोटी सी बात बताई, तो मेरा तो जो स्पार्क था वो खुल गया। बोला कि आपको जो गुरुजी के बारे में जो टच हो गया, वो जो शब्द बोला टच, तो मेरी बत्ती खुल गई। ऐसे तो हम लोग शिकागो में गुरुजी की बातों तो बहुत सुनी थी, जब स्वामी जी वहाँ आते थे, साहेब आते थे, पप्पा जी से, दिनकर भाई से, गुरुजी के लिए बहुत कुछ सुना। मगर मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी योगी सप्तादी के बाद हम लोग जब दिल्ली आए तभी मिली। तो ऐसे 2-3 प्रसंग हैं जो मेरे को टच हो गए, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम जब दिल्ली आए, और क्योंकि वो तब ये नया भी था, जब जो दूसरा जो पुराने मंदिर थे वहाँ गए थे, वहाँ मेरे गुरुजी से दर्शन हुए। तो हमारे साथ
बहुत सारे हरिभक्त थे। तो जब पहली बार जब गए तो हम सब लोग नीचे बैठ गए गुरु जी के पास। तभी दिनकर भाई ने बताया कि पंकज भाई को थोड़ी तकलीफ है, तो आप ऊपर बैठो। तो जब बताया तब मैं बैठ गया था। और उसी दिन दोपहर को फिर वापिस हम लोग मिलने को गए थे गुरु जी को मंदिर में। तो वैसे ही मैं आके सबके साथ हरिभक्तों के साथ नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरे को संबोधन के नहीं, आप तकलीफ आप ऊपर आके बैठो। तो मैं ऊपर आके बैठ गया। वो दिन तो हो गया। दूसरे दिन फिर वही मैं वापिस मंदिर में हम गए, मैं फिर नीचे बैठ गया। फिर मुझे फिर से बोला कि नहीं नहीं आप ऊपर आके कुर्सी पे आके बैठ गया। मैं उसी दिन दोपहर को वही सेम रूटीन अगेन, मैं वापिस हरिभक्तों के साथ आके नीचे बैठ गया। मेरे को वही सोचता है कि जब बड़े लोग बैठे हैं तो मैं नीचे, ऐसे मैं सोचता था। मगर उसी टाइम फिर गुरुजी ने मेरे को बताया, और वो भी सबके सामने, कि देखो पंकज भाई, आपको हम एवरीडे हर दिन बताते हैं कि आप ऊपर आके बैठो, और आप नीचे बैठते हैं। तो कि वो भी एक आपका एक सूक्ष्म मान है कि आपको थोड़ी मान की हो जाती है कि आप नीचे बैठते हैं, आपको सब बुला के ऊपर बिठाते हैं। ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं, मगर जब मैं डीप मेरे कॉन्शियस के अंदर जब सोचने लगा तो लगा कि गुरुजी की बात वो भी सच्ची है कि मेरे को जो करना था जाके सीधे बैठ जाना था। मगर तब दिन से मैं इतना अलर्ट रहता हूँ, एटलीस्ट मैं गुरुजी के सामने तो भोले पहले में बैठ जाता हूँ, ताकि मेरे को नहीं। मगर देखना है कि गुरुजी का कितना ऑब्जर्वेशन है, कितनी सचोट, एक छोटी सी बात मगर मेरे लिए तो वेरी टचिंग। ये एक प्रसंग 92 का योगी सप्तादी के टाइम की बात था। उसी बाद हम लोग जब इधर मूर्ति प्रतिष्ठा मंदिर की जो थी, उस टाइम हम लोग आए थे, तभी की थी। तभी मैंने गुरुजी का एक्चुअल दर्शन हरिभक्तों से में से देखा कि उसी दिन जब ये मंदिर की प्रतिष्ठा मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस दिन ये मंदिर से पहले वहाँ पे था वो प्रोग्राम, साइड के जो जगह थी वहाँ। तो मैं दिनकर भाई बापू के साथ और सब हरिभक्तों से चल रहे थे। तो जो मिलते थे दिनकर भाई को, वहाँ के वहाँ खड़े हो जाती, और सब हरिभक्त इतने आनंद से बोलते हैं कि दिनकर भाई कल काका जी बैठने वाले, कल काका जी बैठने वाले। इतना आनंद था। फिर हम थोड़े आगे गए तो फिर दूसरा हरिभक्त आया, बोला बहुत खुश, आज कल काका जी बैठने वाले, कल काका जी बैठने वाले। मैं तो साथ में था, ये सब देख रहा था। जितने डिस्टेंस तो इतना था नहीं, मगर जितने हरिभक्त मिले सब में से वही सुर निकल रहा था, कल काका जी बैठने वाले, कल काका जी बैठने वाले। और जब कल आया, काका जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हो गई, और फिर हम लोग वापिस वहां से वो खाने के लिए जा रहे थे। फिर सब हरिभक्त आए, बोले बहुत खुश, काका जी आज बैठ गए, काका जी आज बैठ गए, काका जी। जहां भी जाओ तो वही। तो मेरे को तो इतना पर्सनली फील हो रहा था कि एयर पार्टिकल्स, ये जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था पूरा, वही एक ही आवाज में देख रहा था, काका जी बैठ गए, काका जी बैठ गए, काका जी बैठ गए। तो मैं ये सब देख के सोच रहा था कि इन हरिभक्तों में गुरुजी ने कैसी भक्ति डाल दी कि जहां भी जाओ वहां एक ही आवाज सुनाई दे रहा था। तो ये मेरे लिए गुरुजी का हरिभक्तों से ये दर्शन हुआ था कि तो गुरुजी कितने, अगर इतने खुश हरिभक्त है तो गुरुजी कितने खुश होंगे। ये भी प्रसंग मेरे को बहुत आ चुका। और तीसरा जो है
वो जो बापू ने आज बताया कि हम लोग बॉम्बे से आ रहे थे इधर दिल्ली पे, तो मैं वसी भाई से बोल रहा था कि इतनी लंबी मुसाफरी है, सोच रहे थे प्लेन में क्यों नहीं चले जाए। ऐसे पहले हम लोग ने प्लान भी ऐसे किया था कि हम लोग प्लेन में सीधे आ जाएंगे सब। फिर यहाँ से बताया कि नहीं, प्लेन की जगह सब हरिभक्तों के साथ ट्रेन में आपको बहुत अच्छे लगे। ट्रेन में सोच रहा था कि इतना लंबा, क्योंकि हम लोग वहाँ से सुबह 10:30 11 बजे निकले और दूसरे दिन इधर ना था 23-24 आवर्स की जर्नी ट्रेन में। मगर जब बताया कि नहीं बहुत आ गए, मगर जब सचमुच जब हम लोग ट्रेन में स्टार्ट हुए तो बॉम्बे से ही करीबन 125 इतने हरिभक्तों तो थे ही, और रास्ते में चलते चलते बड़ौदा स्टेशन से सब और ज्वाइन हुए, चिकुठारी स्वामी जी, अक्षर विहारी स्वामी जी, पूज्य प्रेम बेन, ये सब लोग उसी ट्रेन में जोड़े। तो हमारी पूरी ट्रेन, जो बापू ने आगे बताया कि पूरी हरिभक्तों से और संतों बहनों से भर गई। और उसमें मेरा तो इतना बड़ा भाग्य था कि हम लोग थे पीछे के डब्बे में, लास्ट डब्बे में, जहाँ प्रेम बेन के बैठी थी वहाँ से। तो जब ही ट्रेन चालू हुई तो हम लोग सबके दर्शन के लिए निकले, थ्रू ट्रेन थी तो लास्ट डब्बे से स्टार्ट किया, सबको मिलते मिलते। तो पहला हमें दर्शन हुआ अक्षर विहारी स्वामी जी का, बाद में कोठारी स्वामी जी के दर्शन हुए, फिर आगे चले ज्योतिबेन के दर्शन किए, फिर सब हरिभक्तों के पहले लास्ट से फर्स्ट डब्बे तक अंदर तक वैसे ही चलते रहे। और बीच में हम लोग ने भरत भाई की बर्थडे भी सेलिब्रेट भी किए। तो मिलने जुलने में, बातें करने में, भजन करने में कहाँ टाइम पचा चला गया वो तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। मैं सोच रहा था 24, मगर वो कहाँ टाइम चला गया वो भी हमें पता नहीं चला। मैं सोच रहा था कि सचमुच ये कोई ऐसी ट्रेन वैसी नहीं है, ये अक्षरधाम की ट्रेन। और इसमें मेरे जैसे हरिभक्त ऐसी चांस मिला, मैं तो बहुत बहुत खुश हो गया। जैसे वो बोलते हैं ना, जब मैं सुन रहा था कि गुजराती में मैं तो छती देह अक्षरधाम नु सुख लेव, मेरे लिए तो वो था कि मैं यहाँ ही आप सबको देख के ट्रेन की मुसाफरी, आगे जब वो जो मैं आया था भी, ये सब मेरे लिए तो ये सब इधर यही अक्षरधाम का सुख मैं पा रहा हूँ। तो मैं लास्ट में आपको, मेरा बड़ा भाई वसंत भाई है जो शिकागो में, उसने बोला था कि अगर आपको भजन संध्या में अगर चांस मिले तो मेरी वजह से ये भजन आप जरूर गाना। तो एक छोटी सी है, जानते भी आप लोग, तो मैं पूरा करने से पहले ये कोशिश करता हूँ ये भजन गाने की। आवो अवसर नहीं मड़नार, आवो जोग नहीं मड़नार, आवा करावनार फरी नहीं मड़े। आवो अवसर नहीं मड़नार, आवो जोग नहीं मड़नार, आवा करावनार फरी नहीं मड़े। संसृहद भाव निर्दोष बुद्धि नो ए आपे मंत्र, ए मंत्र लईने मंडे तेनु थाए योगी मय तंत्र। आवा रूपांतर कार फरी नहीं मड़े, आवा रूपांतर कार फरी नहीं मड़े। आवो अवसर नहीं मड़नार, आवो जोग नहीं मड़नार, आवा करावनार फरी नहीं मड़े। मनुष्य भावने दिव्य भावनी दृष्टि थी जे जो से, मनुष्य भावने दिव्य भावनी दृष्टि थी जे जो से। काળ કર્મ માયા પર થઈએ અક્ષરનું સુખ લેશે આવો,
દિવ્ય પ્રવાહ ફરી નહીં વહે, આવો દિવ્ય પ્રવાહ ફરી નહીં મળે, આવો અવસર નહીં મળનાર, આવો જોગ નહીં મળનાર, આવા કરાવનાર ફરી નહીં મળે, આવા કરાવનાર ફરી नहीं મળે। સજાનંદ स्वामी महाराज। एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जो मैं शिकागो में थे वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जब भी जाओ तो गुरुजी से जरूर प्रार्थना करना। और आज ये सब स्वरूप के सामने में एक प्रार्थना करता हूँ गुरुजी को कि हमें सबका वहाँ पे सब लोग को दर्शन मिलता है, मगर गुरुजी कभी अमेरिका नहीं आए। तो आज आप सबके सामने मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार सब हरिभक्तों को वहां भी यूएसए में दर्शन दे। जय स्वामी। पूज्य पंकज भाई ने कहा कि गुरुजी ने परम पूज्य काका जी की अप्रतिम महिमा दिल्ली के मुक्तों में गाई है, जिसकी वजह से उनको काका जी के अमृत पर्व पर एक काकामय वातावरण का दर्शन हुआ। और हमको एक सलाह भी दी है या सूचन भी किया है भजन के द्वारा कि ऐसा योग, ऐसे सत्पुरुष फिर नहीं मिलेंगे, तो हमें ये मौका चूकना नहीं चाहिए। हालांकि हमारे कार्यक्रम के अनुसार हमें कुछ और हरिभक्तों का लाभ लेना था, लेकिन ये शिविर है हरा अनुग्रह का शिविर और हमें सबसे अधिक लाभ लेना है ऐसे दिव्य सत्पुरुषों का। तो इसी दृष्टि को रखते हुए परम पूज्य गुरुजी ने थोड़ा बदलाव किया है और पहले हम ऐसे गुणातीत पुरुषों की वाणी सुनेंगे जो हमें मार्गदर्शन दे सके, और उसके बाद अगर समय बचा तो हम दोबारा कार्यक्रम के अनुरूप इस चलेंगे। तो सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूंगा प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य साहेब से कि वे हमें आशीष वचन कहें। गुरु भक्ति यज्ञ के अवसर पर सबको जय स्वामीनारायण। पप्पा जी परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में गुरु जी का हीरक महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव में हरा अनुग्रह के बारे में शिविर चल रही है। जो चीज बिना मांगे हमको मिलती है उसको प्रभु का अनुग्रह बोलते हैं। हमने सोचा भी नहीं हो, हमने कोई दिन इसकी मांग भी नहीं की हो, ऐसी चीज़ों जब हमारे जीवन में मिल जाती है तो हर एक आदमी बोलते हैं कि प्रभु का मेरे पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, मुझे मिल गया। इस तरह से हम सब पर भी प्रभु का अनुग्रह हुआ है। ऐसे संत स्वरूप की भेंट हमको मिली है दिल्ली और सभी ये मुक्त समाज को। कभी सोचा भी नहीं था, कभी प्रार्थना भी नहीं की होगी, लेकिन हम पर पप्पा जी, काका जी, हरिप्रसाद स्वामी जी ने, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, स्वामीनारायण भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। गुरु जी की हमको भेंट मिली है। गुरु जी मूर्तिमान गुरु भक्ति का स्वरूप है। अपने सारे जीवन में जिसको बोलते हैं यज्ञ करते हैं, यज्ञ ही किया है। पूरा जीवन हम सब जानते हैं, वो पत्रिका में भी सब लिखे गए हैं। पूर्व के प्रभु के बहुत कृपाशाली है। यही जन्म में प्रभु का काम करने के लिए ही योगी जी महाराज, काका जी अपने साथ लाए हैं। छोटे थे, बहुत पढ़े, बॉम्बे जैसे शहर में रहे,
फिर भी योगी जी महाराज की जब आज्ञा हुई तो 1961 में सब छोड़कर महंत स्वामी हरिप्रसाद स्वामी के साथ साधु बन गए। महंत स्वामी की आज्ञा में रहे दादर मंदिर। हम बोलते हैं हम प्रभु मानते हैं काका जी को, योगी जी महाराज को, शास्त्री जी महाराज को, स्वामीनारायण भगवान को, लेकिन हम ऐसे नहीं बन सकते हैं। गुरु जी ने योगी जी महाराज को अपने प्रभु स्वरूप के रूप में स्वीकार किया और काका जी का भी ऐसा ही स्वीकार किया। वो बन गए, काका जी रूप बन गए। क्यों बन गए वो? तो उन्होंने पूर्णतया काका जी को प्रभु को स्वरूप के रूप में अपने जीवन में माना। काका जी ने आज्ञा की कि योगी जी महाराज का संकल्प, योगी जी महाराज की अपनी इच्छा है आप साधु बनने की, तो आप साधु बन जाओ। तो गुरु जी की इच्छा नहीं थी साधु बनने की, तो भी काका जी की आज्ञा मानकर वो साधु बन गए। और उनका लगाव था काका जी के साथ। काका जी की वचन के मुताबिक अपना जीवन में चल रहे थे। और काका जी ने बताया महंत स्वामी की आज्ञा में रहकर अपना सारा कारोबार करना। तो दादर मंदिर वो महंत स्वामी के साथ रहे और महंत स्वामी को योगी जी महाराज के रूप माने, एक महंत स्वामी को काका जी के रूप मानकर महंत स्वामी ने जो भी आज्ञा जिस टाइम की, वो आज्ञा पूर्णतः पूरे वफादारी और प्रामाणिकता से उन्होंने उसकी आज्ञा मुताबिक ही अपना जीवन को संभाला। तो महंत स्वामी के प्रीति पात्र बन गए। 1966 में जब सोखड़ा में हरिप्रसाद स्वामी जी के साथ, तो काका जी ने बताया कि हरिप्रसाद स्वामी जी की आज्ञा में ही रहना। तो उस टाइम से हम देखते हैं गुरु जी हरिप्रसाद स्वामी जी को ही काका जी का स्वरूप, पप्पा जी का स्वरूप, योगी जी महाराज के स्वरूप, खुद महाराज के स्वरूप मानकर उनकी आज्ञा में रहे। सोखड़ा में ऐसी सुविधा नहीं थी, छोटा विलेज था, छोटा मंदिर था और गांव लोगों के भी ऐसे भक्तिभाव वाले थे। तो भी गुरुजी वहाँ सब अपना जीवन एडजस्ट करके स्वामी जी की आज्ञा के मुताबिक पत्रिका निकाली। जो ऐसा समय उत्सव होते थे, प्रकाशन होता था, उनमें पूरी दिलचस्पी लेकर स्वामी जी की आज्ञा के मुताबिक काम करते थे। संस्कृत पढ़ने के लिए सोखड़ा में कुछ सुविधा नहीं थी, इसलिए अक्षर विहारी स्वामी जी के साथ सांकरदा में आ गए, वहाँ भी रहे। और 1969 में जो योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, खुद स्वामीनारायण भगवान का जो संकल्प था, दिल्ली सारे भारतवर्ष की राजधानी है, सब इधर आते जाते रहते हैं। तो शास्त्री जी महाराज जब नंदा जी इधर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में 1952 में आए, फर्स्ट मिनिस्ट्री फॉर्म हुई जवाहरलाल नेहरू के आगेवानी नेतागिरी से, तब शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया नंदा जी को कि प्रभु के संकल्प से आप दिल्ली जा रहे हो, तो वहाँ स्वामीनारायण भगवान का मंदिर, अक्षर पुरुषोत्तम का मंदिर वहाँ बनाना है। और इसके रूप में उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति भी भेंट दी। उस टाइम काका जी खुद हाजिर थे। काका जी के हाजिरी में, काका जी के प्रेजेंस में शास्त्री जी महाराज को, नंदा जी को मूर्ति भेंट दी और संकल्प भी बताया कि दिल्ली में अक्षर पुरुषोत्तम के मंदिर बनाना है, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को दिल्ली में स्थापित करना है। तो काका जी ने मुकुंद जीवन गुरु जी को बोला 1966 में आप जाओ। इधर कोई हरिभक्त नहीं थे, नवलबा अकेले थे और वो अपना झवेरी थे और पकाई साहब थे, 2-3 हरिभक्त थे इधर। इस टाइम को रहने की सुविधा नहीं थी, साधु समाज के वो मकान थे उनमें रहते थे। बैरिस्टर वल्लभदास, अरुण, ऐसे व्रतधारी भाइयों उनके साथ आते, प्रेम स्वरूप स्वामी, संत लोग भी आते थे। इतनी हमारे गुजरात से इस इधर ज़्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, हरिभक्त कोई आते नहीं थे। आवन जावन होता है तो समय पास हो जाता है, जब समय पास नहीं होता तो ठंडी ज़्यादा ही लगती है। तो उस टाइम में गुरु जी ने कुछ भी फरियाद किए भी नहीं, कुछ भी बोले हुए भी नहीं, काका जी की आज्ञा है ने,
बस भजन धुनी दिखा दी थी, जो बताया सबने, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। वहाँ पूजा करते थे, कीर्तन गाते थे, भजन करते थे। ऐसे कितने, 1 मास 2 मास नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, वर्षों तक उन्होंने काका जी के आज्ञा के मुताबिक धीरज रख के वही काका जी को माना, वही काका जी को प्रभु के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया। तो काका जी की इतनी प्रसन्नता हो गई, इतनी प्रसन्नता हो गई, वो काका जी खुद उनके द्वारा हमारे लिए प्रकट हो गए। ऐसे गुरु जी की हीरक जयंती के अवसर पर हम प्रार्थना करते कि आपने योगी जी महाराज को प्रभु का स्वरूप माना, काका जी को प्रभु का स्वरूप मानो, काका जी की आज्ञा से महंत स्वामी जी के सानिध्य में रहे, पापा जी को भी ऐसे मानते हो। और यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ आकर भाषा का भी प्रॉब्लम था, सभी तरह कोई स्वामीनारायण नाम को जानते भी नहीं थे। ऐसे प्रदेश में आकर एक प्रभु का, जो शांति ने बताया, गुणातीत को आज्ञा की कि आप जूनागढ़ जाओ। कोई भी जी जाने वाले नहीं थे, कारण कि मुस्लिम राज था और नागरों का वहाँ आधिपत्य था। तो वो दोनों को बीच में स्वामीनारायण का मंदिर बनाना बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन गुणातीत को पूर्ण श्रद्धा थी स्वामीनारायण भगवान के वचन में, पूर्ण विश्वास था स्वामीनारायण भगवान के मंत्र में। तो स्वामीनारायण का मंत्र और प्रभु का बल लेकर प्रभु की आज्ञा से वो गए, तो जूनागढ़ में बहुत अच्छा मंदिर बना। और सोरठ देश का जो सत्संग है, सारे गुजरात में नहीं, देश प्रदेश में उनका सत्संग बहुत बहुत गहरा सत्संग है। हरिभक्तों भी साधु जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे गुणातीत के संकल्प से वहाँ काम हुआ। और स्वामीनारायण भगवान ने भी वतनावत में बोला है कि मेरी आज्ञा से जो भी जाते हैं उनके साथ मैं जाता हूँ, प्रभु ही खुद जाते हैं। सत्पुरुष की आज्ञा से जो भी काम होते हैं, इनमें प्रभु होते हैं। तो गुरु जी काका जी की आज्ञा से दिल्ली में आए, तो प्रभु स्वामीनारायण भगवान साथ में आए। और हम देखते हैं वो प्रभु जब काम करते हैं तो काम में दिव्यता होती है, वो काम में निर्दोषता होता है, वो काम में पवित्रता होती है, वो काम में आनंद भी होता है। और ये काम से सब में अरस परस प्रेम भी बढ़ता जाता है। तो मानना ये प्रभु का काम है, प्रभु के कार्य के लिए वो आए और उनके द्वारा प्रभु ने काम किए। कितना अच्छा स्थावर मंदिर हम सबको भेंट दी। और साथ में स्थावर मंदिर के साथ में, मंदिर तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो जंगम मंदिर नहीं होता तो मंदिर का पूरा आनंद हम ले नहीं सकते। तो हम पर बहुत अनुग्रह जो हुआ, हरा अनुग्रह। तो ऐसा मंदिर, ऐसी मूर्तियों भेंट दी गई है। और साथ में वो मंदिर और मूर्तियों का हमारे जीवन में जो महात्म्य है, हमारे जीवन जो मूर्ति रूप बनाने वाले के बनाना है, इसके लिए हमको जंगम तीर्थ की भी भेंट मिली है, वो है गुरु जी। गुरु जी हरता फरता मंदिर है, वो खुद प्रभु का मंदिर बन गए हैं। ऐसे गुरु जी के साथ जितना हमारा तालमेल बढ़ता जाए, उनके प्रति हमारा जितना अंदर से भाव बढ़ता जाए, उनको जिस रूप में काका जी को उन्हें प्रभु स्वरूप माने, योगी जी महाराज को प्रभु स्वरूप माने, हरिप्रसाद स्वामी जी को प्रभु स्वरूप माने, अक्षर विहारी स्वामी जी को प्रभु स्वरूप माने, पप्पा जी को प्रभु स्वरूप माने, तो खुद वो प्रभु स्वरूप बन गए। तो हम गुरु जी को जैसे मानेंगे वैसे हम भी बन जाएंगे। वो स्वामीनारायण भगवान के वचन है। अपने सत्पुरुष को जैसे माने ऐसे हम बन जाते हैं। वतनावत में बोला है कि ऐसे संत को निष्कामी मानो, निष्कामी बन जाएंगे, ऐसे संत को निष्क्रोधी मानो, हम निष्क्रोधी बन जाएंगे। तो एक आदमी ने योगी जी महाराज को प्रश्न पूछा कि योगी जी बापा, हम आपको मानते हैं, हम आपको निष्कामी मानते हैं, तो हम निष्कामी नहीं बने हैं। हम आपको निष्क्रोधी मानते, हम निष्क्रोधी नहीं बने। हम आपको मानते, हम क्यों नहीं बने? तो स्वामीनारायण योगी जी महाराज ने बहुत सरलता से जवाब दिया कि हमेरा तो कोई चरित्र ऐसा नहीं है कि आपको दोष दिखाई पड़ेगा। योगी जी महाराज को जो जीवन था वो खुले दरवाजे का था। उनके कुछ छिपाने वाले कुछ चीज नहीं था। आदमी उनके जीवन को जितनी गहराई से देखे उतना वो सत्संगी बनते जाता है। निर्दोष जिल्द को बोलते हैं हम, पवित्र बोलते हैं। ऐसा योगी जी महाराज के हमारे लाइफ में ऐसा कोई चरित्र नहीं है कि आपको दोष दिखाई पड़े। लेकिन ये छोटे छोटे एक बच्चे थे, डॉक्टर दल वहाँ थे, उनका बच्चा बहुत तूफानी था। जब सभा चलती रहती तो वो गुणाट लगाते रहते,
फिर संतों के पास खड़े रहकर कुछ ऐसा ऐसा बिना तालमेल कुछ करता ही रहता था। तो सबको लगा कि सभा चल रही है, वो बंदर क्या कर, उसको बंदर बोलते हैं, क्या कर रहा है। तो योगी जी महाराज ने बोला कि उनको महंत स्वामी जैसा उनको मानो तो आप निर्दोष हो जाएगा। वो रीत बता दी कि गुरु जी के साथ जुड़े हुए जो संत लोग हैं, बहन लोग हैं, हरिभक्त है, बच्चे हैं, ये सबका भी महात्मा है। जैसा गुरु जी का समझता ऐसा समझेगा, हम खुद आपो-आप हम निर्दोष बनते जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान की विशेषता है, स्वामीनारायण भगवान को बोलते हैं हम सर्वोपरि, सर्व अवतार न अवतारी, सर्व कारण के कारण पुरुषोत्तम नारायण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्होंने आकर एक नई दिशा, नई सूझ हमको दी है। अब तक साधना चलती है, निष्कामी होने के लिए संसार छोड़ देते थे, जंगल में चले जाते थे। निष्क्रोधी होने के लिए सब खाना पीना छोड़ देते थे। निर्लोभी होने के लिए, निर्माणित्व होने के लिए सब चीज भी नहीं रखते थे, लकड़े की चीज रखते, कोई मेटल भी नहीं रखते थे। इतना त्याग कर दिया, लेकिन इनसे कुछ भी हुआ नहीं। देह का भाव छूटा नहीं, कीर्ति मिली, मान मिला, हार तोड़ा मिला, लेकिन देह का जो भाव वो छूटा नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने बताया आप को अलग साधना कर रहे, साधना तो करनी है भगवान को, स्वामीनारायण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करो। और वो परब्रह्म तत्व जो स्वामीनारायण नाम से पुकारते हैं, वो परब्रह्म तत्व ऐसे साधु द्वारा प्रकट है। उनकी मूर्ति का ध्यान करो और स्वामीनारायण मंत्र का भजन करो और उनकी आज्ञा हमारे जीवन में, हमारा जीवन बना दो। और साथ में उनको जितना दिव्य मानते हैं, निर्दोष मानते हैं, उतने सारे परिवार को निर्दोष को दिव्य मानो। निष्क्रोधी, निष्कामी, सब देह का भाव आपो-आप चले जाएगा। ऐसी सरल साधना, आनंददायक साधना स्वामीनारायण भगवान ने हमें ऐसे साधु को भेंट दी, वो हमारे पर हरा अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह तो हुआ है, हमें काका जी ने शब्द दिए थे गुजरात में, एक दफा 2-3 दुकाल पड़ गए। दुकाल तो समझते होंगे, बारिश नहीं हुआ। और एक साल इतना बारिश हुआ, इतना बारिश, जो बारिश नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं पैदा हुआ खेत में। और एक साल ऐसा बारिश हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन काका ने बोला कि हरा दुकाल अच्छा है, जिससे जानवर को खाना मिलता है, आदमी को पानी मिलता है, सब मिलता है, और दूसरे टाइम पर फसल भी अच्छी बनेगी। ले हरा अनुग्रह होता है, जिसको लीला ग्रीन अनुग्रह बोलते हैं। तो ज्यादा बारिश हो गई, वो हम पर हरा अनुग्रह हो। इस भगवान के हम पर इतनी ज्यादा कृपा हुई है कि हमें कुछ करना नहीं है। ऐसे आपो-आप हमारी साधना चलती रहती है। ऐसे साधु मिल जाने पर, ऐसे साधु के साथ हमारा जुड़ान हो जाता है, उनके प्रति हमको प्रेम हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। उनको अपने जीवन में अपना आत्मा मान लेते हैं कि मैं नहीं हूँ, गुरुजी मेरा आत्मा है, गुरुजी मेरा जीवन है, गुरुजी जो बोला वही मेरा व्यवहार है, वही मेरा मार्ग है आध्यात्मिक। ऐसा मानकर चलना है। और फिर जाते रास्ते में कौन सी हमको ये रखना है वो बताया कि गुरु जी को निर्दोष मानो, उनके संबंध वाले भी को निर्दोष मानो। और उनके संबंध वाले जो भी है उनकी देह से, मन, कर्म, वचन से सेवा करेंगे। को वचन से गुणगान और महिमा गाओ, कर्म से उनके साथ वो बोले ऐसी सेवा करो और निर्दोष मानो। ऐसा मन, कर्म, वचन से उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना हम देह भाव से पर होते चले जाएंगे। हम खुद गुरु जी के रहने का इंस्ट्रूमेंट बन जाए। गुरु जी, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, कुछ स्वामीनारायण भगवान उनके द्वारा काम कर रहे हैं, वैसा सबको बनाना है। और उसके लिए साधना में ही लिखा है। तो गुरु जी के हीरक जयंती पर यही प्रार्थना हमने, भगवान ने बहुत बड़ी भेंट दी है। गुरु जी ने अपनी गुरु भक्ति अदा करने के लिए, उनका तो जन्मदिन मार्च में है, लेकिन 3 फरवरी काका जी का साक्षात्कार दिन है। तो इस दिन पर ही मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। और ये दिन मनाने के लिए उन्होंने बताया कि अलग नहीं बनाया, उन्होंने गुरु भक्ति अदा की। और दिल्ली वाले भक्तजन लोगों ने भी गुरु भक्ति बहुत प्यार से अदा की। कई अवसर पर गुरु जी की हीरक जयंती भी मना रहे हैं। सबको बहुत धन्यवाद। गुरु जी की, काका जी की, पप्पा जी, स्वामी जी, स्वामीनारायण भगवान, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज पे ऐसा अनुग्रह हम पर बने ही रहे। और हम एक साथ में अरस परस, जो भी जैसे है वैसे नहीं, लेकिन देखने लायक एक प्रभु है। स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि अपने प्रति मत देखो, अपने गुण के प्रति मत देखो, अपने दोष के प्रति मत देखो।
देखने लायक कोई भी है तो ऐसे संत और प्रभु है। तो उनके प्रति देख के चलते रहो और उनकी आज्ञा को अपना जीवन बनाते रहो और सबको निर्दोष मानकर स्वामीनारायण मंत्र का भजन करके बल लेते रहो। ऐसे हम सब पर ऐसी कृपा करे, ऐसी जागृतता दे। इस अवसर पर सब प्रत्यक्ष स्वरूप और स्वामीनारायण भगवान योगी जी महाराज के चरणों में हम सबकी प्रार्थना है। सजान स्वामी महाराज की जय। अब परम पूज्य पप्पा जी के चरणों में प्रार्थना कि वे अपना हरा अनुग्रह हम पर करें। गुणातीत समाजની જય, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમની જય। મહારાજ સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રકૃતિ પુરુષથી પરના સ્વરૂપ સૌથી પહેલા પ્રગટ થયા નર તનુધાર્યું અને એમણે કલ્યાણ યોજના શરૂ કરી જે અત્યાર સુધીના અવતારોએ કલ્યાણ કરવા માટે ધર્મ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, પ્રપત્તિ વગેરે વગેરે માર્ગ કાઢેલા એ પ્રકૃતિ પુરુષથી પરના સ્વરૂપે જાણ્યું કે અમારા સુધી આવવા સુધીમાં આ કોઈ સાધન કામ લાગવાનું નથી। પ્રકૃતિ પુરુષથી પરના મહારાજ એક વખતે ગામડે જઈને બેઠેલા, ગામડે જઈને આવ્યા અને પગ લાંબા કરી અને દાદા ખાચરના દરબારમાં બેઠેલા। તે વખતે પરમહંસો જેમણે ત્યાગ વૈરાગના તો ભૂકા કાઢી નાખેલા અને સર્વસ્વનું સમર્પણ કરેલું અને ભગવાનને શોધવા નીકળેલા, ભગવાનને પામવા નીકળેલા એવા પરમહંસો મહારાજને પગે લાગવા ગયા। મહારાજ પગ આગળ રાખીને બેઠા છે, ચાલો પગે ચરણારવિંદના દર્શન કરીએ। ગયા એટલે મહારાજે પગ પાછા ખેંચી લીધા, પલાઠી વાળી દીધી। બધા આશ્ચર્ય થઈને ઊભા રહ્યા। મહારાજ કે પહેલા તમે એમ કહો કે કયું તમારું સાધન મારા ચરણારવિંદ સુધી પહોંચે। બધા વિચાર કરવા માંડ્યા। તપ, ત્યાગ, યોગ, વૈરાગ્ય, શાસ્ત્ર પઠન, એક્સપર્ટ હરેકમાં મહારાજ તો પ્રકૃતિ પુરુષથી પરના થોટલેસ એવું માન મહારાજનું માન ત્યાંથી આવ્યા। એમાંના એક પરમહંસો બેઠેલા ઊભા હતા, એમણે શિખામણ આપી કે મહારાજ જેવા છીએ તમે, અમે તમારા છીએ, કૃપા કરો બસ। અને મહારાજે પગ લાંબા કર્યા અને ચરણારવિંદ બધાને આપ્યા, ચરણરજ આપી, પગે લાગ્યા। મહારાજ અને ગુણાતીત બે પ્રગટ્યા અનાદિ બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ તત્વો અને કોઈ કેવી રીતે ઓળખી શકીએ? દરેક જણ પોતે જેવો હોય એવો જ એનાથી મોટો પોતાના ગુરુને માને, પણ મોટા માને। જ્યારે આ તો કલ્પના બહારના સ્વરૂપો, એટલે મહારાજે એને ગુણાતીતે નક્કી કર્યું કે જે કોઈ સામે આવે, જે કોઈ અડફટમાં આવે એને દેહભાવથી પર કરી બ્રહ્મભાવમાં જોડી દેવો, બ્રહ્મભાવ કરી અને પરબ્રહ્મમાં જોડી દેવો, એવું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાનું શરૂ કર્યું। અને મહારાજે કાઠિયાવાડમાં જોયું, કાઠી કોરી હતા, કોઈ નહીં, ખાપ હતો જ નહીં, પણ સંબંધ આપ્યો ને મહારાજને પ્રભુ માન્યા, એ બધાને હેત કર્યું, એ બધાને વન વે ટ્રાફિક કરાવી અને દેહાભિમાનથી પર કર્યા અને બ્રહ્મભાવમાં
રહેતા કરી અને પરબ્રહ્મમાં જોડી દીધા. આપણે ત્યાર પછી જે ગુણાતી સ્વરૂપો ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી, અદા શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજ પધાર્યા. યોગીજી મહારાજે પણ આ જ રસ્તો પસંદ કર્યો. આપણે બધા યોગીજી મહારાજના, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને નિર્ગુણ સ્વામીના ઋણી જ છીએ કે એમણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં સંતો, બહેનો, યુવકો અને ગ્રહસ્થો એવા ગુણાતીત ભાવમાં રહેતા કરી દીધા કે જેથી કરીને જે કોઈ સંબંધમાં આવે એનો વન વે ટ્રાફિક કલ્યાણ જ કરે. જે કોઈ ગુણ લે એનું કલ્યાણ કરે. નંદે કે વંદે સંબંધ થયો ને ગારો ભાડીને તોય એનું કલ્યાણ, અને જેણે પૂજા કરી તેનું કલ્યાણ. એમ કારણ કે એ મૂર્તિ તો પ્રકૃતિ પુરુષથી પરની છે. તો એવી રીતે કલ્યાણ યોજના શરૂ કરી. કાકાજીએ પણ, જોગીજી મહારાજે જે રીત અપનાવી એ કાકાએ પણ એ રીતે અપનાવી. અને યોગીજી મહારાજ અને કાકા અને બા જોઈએ તો સંતો ઢગલા બંધ એવા હરિ પ્રમુખ સ્વામીથી મળીને મહાન સ્વામી, ડૉક્ટર સ્વામી, ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી, હરિપ્રસાદ સ્વામી, અક્ષરવિહારી સ્વામી અને ગુરુજી જેવા સંતો તૈયાર કર્યા. એવા જ યુવકો સાહેબ, અશ્વિનભાઈ, સનતભાઈ, રતિભાઈ, શાંતિભાઈ જેવા નેકટાઈ સાધુ, એવા જ બહેનો, બા બેન જેવા જ્યોતિબેન, તારાબેન, હંસાબેન, દેવીને તૈયાર કર્યા. અને એવા જ ને એવા દિનકરભાઈ જેવા ગ્રહસ્થો તૈયાર કરી દયા. અને જોઈએ છે કે દેહભાવથી પર ગ્રહી હોય કે ત્યાગી હોય એને અહંતાન મમતા મૂકવી છે. યુધિષ્ઠિરનો પણ ધર્મ મૂકાવો છો. ધર્મ રાજા કહેવાય, ધર્મ મૂકે અને પકડી રાખ્યો એમણે. એવા કૃષ્ણને નિર્દોષ માન્યા નહીં. અને અર્જુને જે જ્યાં ગયો તો પરણી ગયો, રજોગુણી સ્વભાવવાળો, તોય પણ કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર્યા અને નરનારાયણ દેવની મૂર્તિ તરીકે પધરાઈ ગયા. તો સત્વ કે રજ કે તમ ત્રણ ગુણમાં આખી દુનિયા વિચરે છે. એ દુજરામાં એ સત્વગુણનું કલ્યાણ કરે. અત્યારે પેલું કયું તમે કયું કર્યું છે? પરા શિબિર કઈ છે? હરા. હું પોતે જ નહોતો સમજતો કે હરા કૃપા શું છે. હરા કૃપા, હરા અનુગ્રહ શિબિર. મેં કહું આ શું સ્વામી કરવાના છે? હા. પછી બાપુએ કહ્યું ને, હરા અનુગ્રહ મીન્સ લીલો અનુગ્રહ. લીલો અનુગ્રહ કે સામે આવે અને દ્રષ્ટિ પડે એને દેહભાવથી પાર કરીને બ્રહ્મભાવથી. આ મહારાજની રીત જે સામે આવે એ લાયક. જોગી મહારાજ કહેતા કે લાયક કોણ? એકાંતિકપણું સિદ્ધ કરવા માટે લાયક કોણ? કે તમારી દ્રષ્ટિ કોના પર પડે? તો કે આ ટાવર છે, દાદર મંદિરે ટાવર હતું, એ ડંકા સાંભળીને ગુણ લે એ બધાને સંબંધ થઈ ગયો અને એ બધાને કલ્યાણ કરવાનું. તો દાદર મંદિરે જે દાદરો ચડે એ લાયક હોય કે ના હોય પણ એનું કલ્યાણ કરે એ ગુણાતી સ્વરૂપ. અને એવા ગુણાતી સ્વરૂપો ઢગલા બંધ પકવા કે જે આપણી લાયકાત જોતા નથી. સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ. કારણ કે સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે. 52થી જોયું કે યોગીજી મહારાજે સંબંધમાં આવ્યા એ સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી એ બધાના અક્ષરધામ રહેતા કરી દીધા. તો અહંતાન મમતા કાઢવાની છે. ઉડતા રજોગુણી તમોગુણીને અહંતાન મમતા ઇઝીલી કાઢી શકે, કારણ કે એને ખબર પડે કે મારો દોષ છે. જ્યારે સત્વગુણીની અહંતા કાઢવી અઘરી પડે,
કારણ કે એ બધાયમાં દોષ જોતો હોય. એટલે મહારાજે કહ્યું કે સંબંધવાળામાં કોઈનો દોષ જોયા વગર એની સેવા થાય તો કરી લો. સત્સંગી છે ને એ કાયદો કાઢી દે. મધ્યનું 28 વતનામત જીવનદોરીનું આપ્યું કે જીવનદોરી કપાવા ના દેશો. અને એવી રીતે બધા સદગુરુઓ એ રીતે વર્ત્યા કે જે કંઈ અલ્પ સંબંધવાળો હોય એની શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજ જેવી સેવા કરી અને પ્રાપ્તિ કરી લીધી. યોગીજી મહારાજે આ કર્યું. યોગીજી મહારાજને કહ્યું એક વખતે, યુવકો એ બધા ફરતા હતા, ભેગા થયા અને યોગીજી મહારાજને કહ્યું કે તમે આટલા બધા મોટા કેવી રીતે થઈ ગયા, શું સાધના કરી? જોગી મહારાજ કે મોટો તો નહીં, દાસનો દાસ છું, વાસણ ઘસવામાં મને રસ પડે છે, પણ સુખીઓ થયો. આવા અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા કેવી રીતે થયા? તો યોગીજી મહારાજે કહ્યું, કૃષ્ણજી અદાની કૃપાથી, એમની આજ્ઞાથી હું શાસ્ત્રીજી મહારાજ જુનાગઢ છોડીને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે ગયો. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ત્યાં જઈને શાસ્ત્રીજી મહારાજના અલ્પ સંબંધવાળો એની સેવા શાસ્ત્રી માનનું સ્વરૂપ માનીને કરી લીધી. કે શાસ્ત્રી મહારાજની દ્રષ્ટિ મારા પર પડી ગઈ અને શાસ્ત્રી મહારાજની દ્રષ્ટિ પડી એટલે સુખ્યો થઈ ગયો. મોટી વાત એ કરી દીધી કે સત્પુરુષને અત્યારે ગુરુજી છે. અહીંયા કાકાજીએ અસાધારણ કૃપા કરી અને કાકાજી આ ગુરુજી જેવા દિલ્હીમાં બક્ષિસ તરીકે આપ્યા. આપણા ભાગ્યનો પાર નથી કે ગુરુજી પણ એ જ પગલે ચાલી અને જે કોઈ સંબંધમાં આવે એ એનું કલ્યાણ કરે છે. અને આવડો મોટો સંબંધ પોતે વન વે ટ્રાફિક વેઠીને ભીડાને ભક્તિ કરીને બાપુએ બહુ સરસ રીતે કર્યું કે અહીંયા કોઈ બેસવાનું ઠેકાણું નહોતું. એ સાધુ સમાજમાં જઈને રૂમ રાખીને રહેતા હતા અને ભાડાની રૂમમાં શરૂ કર્યું વગેરે વગેરે. ઘણું બધાય સ્વરૂપોએ ભીડો તો વેઠ્યો છે. ભીડો વેઠી અને મહારાજના સંબંધવાળાને દોષ જોયા વગર એક પક્ષીય કલ્યાણ કર્યું છે અને એ ગુરુજી કરી રહ્યા છે. ખૂબ ધન્યવાદ છે કે સ્વરૂપો જે રીતે કલ્યાણ કરે છે એ રીતે ગુરુજીએ કરવા માંડ્યું. ખૂબ આનંદની વાત છે. અને સંબંધમાં જે કોઈ આવે, દિલ્હીના સંબંધમાં, મંદિરના સંબંધમાં જે કોઈ આવે, નંદી કે વંદીને એ બધાને સ્વામી ખરેખર આધ્યાત્મિક ક્ષમતા ધરાવે છે અને એ બધાને દેહભાવથી પર કરી બ્રહ્મભાવ કરી અને પરબ્રહ્મમાં જોડી દે. તો નિશ્ચિંત રહીએ કે આપણે ગુરુજીના હીરક મહોત્સવ ઉજવવા ભેગા થયા છીએ અને અહીં આવ્યા એ જ લાયકાત, અક્ષરધામને પ્રાપ્તિ કરવાની લાયકાત અહીં આવ્યા ભેગા થયા. જે કોઈ આવશે કરશે એ બધાને સંબંધે કલ્યાણ કરવાનો કાયદો ગુણાતી સ્વરૂપો કરે છે. એવા જ ગુરુજી ખરેખર ગુણાતીત ભાવમાં નિરંતર રહેતા થયા અને દોષ જોયા વગર એનું અહંતા મમતા રહિત કરી પરબ્રહ્મા પોતાના સંકલ્પે પોતાના કૃપા કરવા એવી જુદી જુદી જાતની સેવાઓ કરી અને આપણા પર રાજી થવાય છે. રાજી થવા માટે રાજી થઈને આશીર્વાદ આપે કે જેથી કરીને ગુરુના આશીર્વાદ વગર આપણો બ્રહ્મભાવ થાય નહીં. હકીકત છે. કોઈ સાધન કરીને ત્યાં બ્રહ્મભાવ થતો નથી. પણ ગુરુજી એવા ગુણાતીત ગુરુજી મળ્યા છે અને એના આશીર્વાદ મેળવી લઈને જે તે પ્રકારે એની રુચિમાં ભરી જઈ અને એમના અંતર હાથ છૂટી બલા એવી રીતે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી અને બધા જ અક્ષરધામના અધિકારી બની જાય અને છતીને હે અક્ષરધામનું પંકજભાઈએ મેં કહ્યું ને, છતીને અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા થઈ જાય. અને એવી સૌના પર ગુરુજી એમના હીરક જયંતિ પ્રસંગે કૃપા કરે
એ જ અંતની પ્રાર્થનાના આશીર્વાદ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને જય.